जिनकी जान था तो उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त छिड़कते थे धरती पर अंग्रेजों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त आंख में चढ़कर बोला केसरिया परिधान बोलेगा, हुआ जो देश के खातिर हरे बलिदान बोलेगा। गांधी की किस्मत पर जरा भी आंच आई तो सुभाष चंद्र के लहजे में पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, पूरा हिंदुस्तान बोलेगा। माननीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे सभी भाइयों बहनों को करजोड़ प्रणाम। मैं शुभम चौहान, कक्षा 11वीं का छात्र, आज स्वतंत्रता दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर कुछ बोलना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 में हमारे देश ने अंग्रेजों के चंगुल से आजादी पाई। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है बोलते हुए कि आज इस सभा में हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मां भारती की यह विजय पताका आज से ठीक 75 वर्ष पहले लहराई, और ऐसी लहराई कि पूरे विश्व को बता दिया कि भारत अब किसी का गुलाम नहीं रहा। स्वतंत्रता का सही मूल्य ना ही मैं जानता हूं और ना ही सभा में बैठा कोई व्यक्ति जानता है। स्वतंत्रता का सही मूल्य वही व्यक्ति जानता है जिसने कभी गुलामी की हो, और यह हमारा सौभाग्य है कि हम में से किसी ने कभी गुलामी नहीं की। परंतु मुझे बड़ा दुख होता है यह बोलते हुए कि हमारे ही देश का युवा इस स्वतंत्रता, इस आजादी का सही उपयोग नहीं कर रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है देखकर, जब मैं मीडिया में आए दिन खबरें देखता हूं कि कोई युवा कुछ छोटी समस्याओं, शैक्षिक या अन्य समस्याओं के कारण कहीं जाकर के खुदकुशी कर बैठा, कहीं जाकर के कूदकर जान दे दिया, या कुछ खाकर के उसने अपनी जान दे दी। मैं बोलना चाहता हूं उन सभी युवाओं से कि जरा 1947 से पहले के बारे में विचार करो, जब ना तो किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार था और ना ही मरने का अधिकार था। वे जीवन भर अंग्रेजों की गुलामी करते करते ना चाहते हुए भी मर जाया करते थे। आशा करता हूं कि जितने युवा यहाँ बैठे हैं इस बात को समझेंगे और स्वतंत्रता का सही अर्थ भी समझेंगे और आगे जाकर के देश के लिए कुछ जरूर करेंगे। जरा सोच कर देखिए उन व्यक्तियों के बारे में, उन परिवारों के बारे में जिनका बच्चा देश की लड़ाई लड़ते लड़ते मर गया, वो शहीद हो गया। उन फौजियों के बारे में सोचिए जो बॉर्डर पर जाते हैं, उनके घर वालों को पता ही नहीं होता कि हमारा वीर पुत्र वापस आ पाएगा या नहीं। वो जाके अपनी देश की माटी के लिए शहीद हो जाता है और कभी लौट कर नहीं आ पाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे ही देश का युवा इस स्वतंत्रता का सही मूल्य नहीं समझ रहा है। कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने उन वीरों के लिए जो शहीद हो गए। आशा करता हूं आप सभी के दिलों तक बस जरूर पहुंचेगी और आप सभी के दिल भी भर आएंगे। तो पंक्तियां पढ़नी शुरू करना चाहूंगा, काफी समय लगाकर लिखी है, आशा करता हूं आप ध्यान से सुनेंगे। मां भारती का वो सच्चा वीर, लड़ाका वीर महान था। मां भारती का वो सच्चा पुत्र, लड़ाका वीर महान था। न केवल एक सिपाही, वो अपनी मां की जान था। न केवल एक सिपाही, वह अपनी मां की जान था। अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी था, उनका अंतिम सहारा था। अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी था, उनका अंतिम सहारा था। अपनी पत्नी का सुहाग था और अपनी बहन को सबसे प्यारा था। अपनी पत्नी का सुहाग था, अपनी बहन को सबसे प्यारा था। एक छोटी सी बच्ची की बस्ती थी, उसमें जान, बेटे के लिए संसार सारा था। एक छोटी सी बेटी की बस्ती थी, उसमें जान, बेटे के लिए संसार सारा था। लड़ा लड़ा वो भयंकर लड़ा, वो लड़ाका सबसे न्यारा था। लड़ा लड़ा वो भयंकर लड़ा, वो लड़ाका सबसे न्यारा था। परंतु ना जाने सनसनाती हवाओं के बीच से उस फिरंगी की वो कम वक्त गोली कहां से आ गई। एक माँ का लाल, एक पिता के बुढ़ापे की लाठी, एक बेटी का बाप, एक मां का सिंदूर, उसका सुहाग, एक बहन के भाई की कलाई शहीद हो गई। वो वीर गिरा धरती पर, गिरते गिरते उसने मां भारती की जय बोली और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। वो मां भारती के लिए शहीद हो गया, वो मां भारती के लिए शहीद हो गया, उसकी जान निकल गई, उसकी जान निकल गई। आशा करता हूँ इन पंक्तियों की गहराई तक आप पहुंच पाए होंगे। बड़ी मेहनत से मैंने लिखी थी। एक और बात जो मेरे मस्तिष्क में बार बार आकर चोट मार रही है वो यह है कि आज का 21वीं सदी का जो युवा है, जो आजकल के दौर का युवा है, उसका जो रक्त है उसका उबाल खत्म हो चुका है।
हमारे रक्त में वो उबाल, वो गर्मी नहीं रही जो कभी स्वतंत्रता सेनानियों के रक्त में हुआ करती थी। हमारा रक्त अब ठंडा पड़ चुका है। जो रक्त में उबाल स्वतंत्रता सेनानियों के रगों में हुआ करता था देश के प्रति, वो रक्त का उबाल मुझे बड़ा बुरा लग रहा है बोलते हुए सभी युवाओं के रक्त से खत्म हो चुका है। मैंने 2 दिन पहले पूरा भाषण काटा है, दोबारा भाषण बना करके मैं आया हूँ। कल रात के 4 बज गए भाषण लिखते लिखते। मुझे पता चला कि केवल 9वीं 10वीं के छात्र यहाँ बैठने वाले हैं, तो मैंने कोशिश की है कि युवाओं के मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव डाल सकूं। कुछ पंक्तियां अंत में जाने से पहले बोलना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि इन पंक्तियों को सुनने के बाद हर छात्र जो यहाँ बैठा है, सभी शिक्षक जो यहाँ बैठे, प्रधानाचार्य जी सामने बैठे हैं, चाहूंगा सबके रक्त में एक बार वो उबाल पैदा हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो शायद मेरा बोलना सफल हो जाएगा और आप सभी का सुनना सार्थक हो जाएगा। तो अंत में पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से खून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से खून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मदीरों की। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मदीरों की। खन खनाहट गूंजती थी जेलों में जंजीरों की। खन खनाहट गूंजती थी जेलों में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। अरे माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। अरे माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों, कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों।